अंजू खबर बता रही, इस दरमियान एक और बड़ी खबर आ रही। दर्शकों को बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा लगातार जारी है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और देखिए झूठ क्या है, पनडुब्बियां तैनात करने का झूठा दावा कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है और भारत पाकिस्तान पर इन्हीं पनडुब्बियों के जरिए हमला कर सकता है। यानी पाकिस्तान को डर और खौफ सता रहा है। और पाकिस्तान को अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। जीडी बख्शी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। बख्शी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक दिया था। एक ये पनडुब्बी का प्रोपेगेंडा बख्शी साहब, और जो खबर अंजू दे रही है कि पुंछ में जंगल में जो आतंकी वो दो गुटों में बटे हुए हैं, 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। सर, इस तरह के ऑपरेशन को कैसे खत्म किया जाए, कैसे हिंदुस्तान इन आतंकियों को मारे, क्योंकि हमारे भी 9 जवान वहां शहीद हुए हैं। देखिए, जहां तक रजौरी पुंछ का सवाल है, मैं खुद वहां पे जीओसी रोमियो पोस्ट, हमारे टाइम में वहां पे तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। जो सूरनकोट के इलाके में इन्होंने जो है वहां पे बड़ा भारी एक अपना जमावड़ा बना लिया था। तोपों से मार मार के इनकी धज्जियां उड़ाई और सफाया कर दिया। तोपों का इस्तेमाल करिए। अगर वो गुफाओं में घुस गए हैं, फ्लेम थ्रोअर से जला के राख करिए। कोई गुफा में घुसने की जरूरत नहीं है। वो गुफा के अंदर फ्लेम थ्रोअर चलाइए, जला के राख करिए। अब टाइम आ गया है टू प्ले टफ, टू गेट वेरी रफ। और जहां तक हमारी पनडुब्बियों का सवाल है, खुले समुद्र में हमारी पनडुब्बियां जहां चाहे जा सकती हैं। अब पाकिस्तान चेचे तभी कर सकता है जब उसके कोस्टल वाटर में घुसे, और कोस्टल वाटर में भी अगर पाकिस्तान में अगर सही हरकत करेगा तो उसको इतना डर नहीं सताएगा। वो जानते हैं वो क्या तमाशे कर रहे हैं। अब उनको डर सता रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको हर जगह से खतरा लग रहा है। हवाई तरफ से खतरा लग रहा है, मिसाइल से खतरा लग रहा है, हमारे स्पेशल फोर्सेस से खतरा, पनडुब्बियों से खतरा, समुद्री जहाजों से खतरा, सब जगह से खतरा लग रहा है। लगना भी चाहिए। जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उनको तो डर में, दहशत के माहौल में खुद रहना चाहिए। और ये भारत की हमारी सशस्त्र सेनाओं का काम है कि ऐसे लोग थर-थर कांपे भारत की शक्ति से। और उनको जब तक नहीं कपाएंगे, जब तक नहीं ठोकेंगे, जब तक पलटवार नहीं करेंगे, ये चौड़े होते जाएंगे। बेवजह मुफ्ती की जीत इनको दिलवा दी अमेरिका ने अफगानिस्तान में। क्या ये 30 मार कहां समझ बैठे हैं अपने आप को। अब इनके साथ युद्ध का टाइम आ रहा है। इनको इतना शौक है युद्ध का, तो युद्ध होना चाहिए। बख्शी साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो डर है, ये खौफ अच्छा है। जम्मू कश्मीर से सीधे हमारे साथ अंजू जुड़ रही है जो पुंछ ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए। अंजू, बड़ी खबर आप बता रही है कि जंगलों में पाकिस्तानी आतंकी हैं, 2 गुटों में हैं। क्या पाकिस्तानी जवान, सेना के लोग भी आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं वहां? इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको? जी देखिए, यहाँ पर सोहेल आपको बताना चाहेंगे कि जो आतंकी छुपे हुए हैं पुंछ के जंगल में, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 3 महीने से छुपे हुए हैं और विदाउट एनी लोकल सपोर्ट इतने लंबा समय तक नहीं सस्टेन कर सकते हैं। और इसी वजह से करीब 5 लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार फोर्सेस की ओर से इस एनकाउंटर को जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है। सबसे लंबा चलने वाला ये एनकाउंटर है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में कई एनकाउंटर्स को ऑपरेट किया फोर्सेस ने, लेकिन ये अपने आप में सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है उसमें सीआरपीएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है और जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी है। तो तीनों लोग मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है और लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। बीच बीच में रुक के आईडी ब्लास्ट का भी इस्तेमाल किया फोर्सेस ने इस आतंकियों को कंट्रोल करने के लिए। जी अंजू, जरा दर्शकों को बताएं जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रही हैं, दर्शकों को बताएं पुंछ के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी 2 गुटों में हैं। इन आतंकियों में बहुत ट्रेंड भी हैं। क्या वो पाकिस्तानी जवान हैं? बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि वो जो ट्रेंड लोग हैं जो लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, भारत की तरफ से भी उन पर मुठभेड़ हो रही है,
मेरा सवाल आपसे, बहुत ट्रेंड लोग हैं जो जिसने जैसे हमारे नौजवान शहीद हुए, ये अब तक के दशकों में इस तरह का हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ जो पुंछ में हो रहा है सर। ये बहुत प्लान्ड वे में किया गया अटैक है। देखिए, ऐसा है कि रजौरी पुंछ के क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन पूरी शांति हो गई थी अभी तक। वहां पे सन 2000, 2004, 2005 मैं खुद जीओसी रोमियो फोर्स, रोमियो मतलब रजौरी पुंछ का जो क्षेत्र है उसका जिम्मा हमारा था। वहां पे हिल काका में इनके कोई 100-200 से ज्यादा इनके टेररिस्ट आके घने जंगल का फायदा लेके छुप गए थे। इतना घना जंगल था, निकालना मुश्किल हो जाता था, जो भी पास जाता था नुकसान उठाना पड़ता था, और ये जंगलों में छुप जाते थे। ढूंढ निकालना इनको वो गुफाओं से बड़ा मुश्किल हो गया था। हमने तोपों का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, मार मार के धज्जी उड़ा दी, एक एक का सफाया कर दिया वहां से, और पूरी शांति थी जब तक हमने छोड़ा था रजौरी पुंछ। ठीक है साहब, ये वही करने का टाइम आ गया है। ये यहाँ पुलिस की एक्शन से नहीं, इनको तोप खाने से मारो, इनको तोपे लगाओ, जितना फायर पावर है अटैक हेलीकॉप्टर लगाओ। अभी लेट्स स्टॉप प्लेइंग गेम्स। ये खिलवाड़ का टाइम नहीं है। मार, किस लिए आपने ये अटैक हेलीकॉप्टर्स ले रखे हैं, तोपे ले रखी हैं? रिपब्लिक डे परेड पे दिखाने के लिए? क्यों हम इतना इनके साथ जो है किड ग्लव से नहीं ट्रीटमेंट करना चाहिए? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आर्मी चीफ साहब वहां गए हैं, और मुझे पक्का यकीन है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत तजुर्बेकार अफसर हैं, और अब ये सब शुरू होगा। अब वहां पे जूते पड़ेंगे और लाते, और बॉर्डर के पार भी अब मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान अपनी मौत बुला रहा है। जी बख्शी साहब बड़ी बात कह रहे हैं, अंजू से इसी का जवाब लेंगे। बख्शी साहब, अंजू बख्शी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का बॉर्डर पर पहुंचना यह बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंजू जी देखिए, आर्मी चीफ का बॉर्डर पे पहुंचना वाकई बहुत बड़ा होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत लंबा हो गया, 9 दिन इसमें बीत गए हैं, तो ऐसे में फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए भी आर्मी चीफ वहां पर गए हैं, पूरे जो इलाके हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि अगर आर्मी चीफ खुद एक ऑपरेशन को खुद उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज है उन जवानों के लिए जो कि पिछले 9 दिनों से उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक वो ऑपरेशन जिसमें हमारे करीब 9 जवान शहीद भी हो गए, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक्शन है आर्मी चीफ की ओर से भी। जी सोहेल, तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि आर्मी चीफ, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सुबह से कि आर्मी चीफ सोचिए एलएसी पर थे, एलओसी तक पहुंचे, इसके बहुत मायने, क्योंकि 9 दिन से पुंछ में ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, आर्मी चीफ एमएम नरवणे जो कि एलओसी पहुंचे, वहां मुआयना किया, जायजा लिया, और जिस तरह अंजू बता रही है कि वहां पहुंचने का मकसद है